नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ आयुषी ओझा। खबरों का रुख करते हैं। महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले के धड़गांव तहसील में सड़क हादसे में 6 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई और 20 मजदूर घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक मजदूरों को ले जा रही जीप के खाई में गिरने की वजह से यह हादसा हुआ है। वहीं हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 4,300 करोड़ के पीएमसी बैंक घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने पूर्व विधायक हितेंद्र ठाकुर के वीवा ग्रुप के ठिकानों पर बड़ी छापेमारी की है। हितेंद्र ठाकुर बहुजन विकास अघाड़ी नाम की पार्टी के अध्यक्ष हैं। ईडी को इस घोटाले में गिरफ्तार हो चुके मुख्य आरोपी प्रवीण राउत और ठाकुर परिवार के बीच मनी ट्रेल के सबूत मिले हैं। हितेंद्र ठाकुर के भतीजे मेहुल ठाकुर और कंसल्टेंट मदन गोपाल चतुर्वेदी को ईडी ने गिरफ्तार भी कर लिया है। रेड गिरी हमारे इधर रेड गिरी तो मैं भी बड़ा बन गया। अब तक बड़ा नहीं था, अब बड़ा बन गया। मुझे कुछ मालूम नहीं, मुझे ना बुलाया। मैं इधर आपके सामने बैठा हूँ। बुलाया तो मैं जाऊंगा, बुलाया तो मैं जाऊंगा। ओके सर। अभी हमको भागने की तो कोई जरूरी है नहीं, जो है फेस करेंगे। गढ़चिरौली जिले के चामोर्शी तहसील के एलूर ग्राम पंचायत में जिला परिषद सदस्य रूपाली पंदिलवार सामाजिक कार्यकर्ता संजय पंदिलवार के नेतृत्व में 7 सदस्य चुने गए हैं। इन सभी सदस्यों को आज जोरदार स्वागत किया गया है। नए चुने गए सदस्यों ने बताया कि गांव के विकास के लिए हम पुरजोर कोशिश करेंगे। वहीं जिला परिषद सदस्य रूपाली पंदिलवार और सामाजिक कार्यकर्ता संजय पंदिलवार ने जीते हुए सदस्यों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। हमारे सदस्य को जिन कार्यकर्ते ने चुनाव में उनका साथ दिया और हमको चुनाव में चुन के लाए सभी सदस्यों को, गाँव वासियों को मैं तहे दिल से प्रणाम करती हूँ। हमारे कांग्रेस समर्पित सदस्य बंधु जो चुन के आए हैं उन सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ और जिन्होंने तन मन धन से हमारे सदस्यों को चुन के लाने के लिए मदद किया है उन सभी भाई बहनों का नमस्कार करता हूं। और कांग्रेस महाराष्ट्र में हाल ही में हुए ग्राम पंचायत चुनावों में गढ़चिरौली जिले के चारमोशी तहसील के तलोधी मुकोसा ग्राम पंचायत चुनाव में गांव विकास अघाड़ी ने बड़ी जीत हासिल की है। कुल 11 सदस्यों वाली इस तलोधी मुकोसा ग्राम पंचायत में गांव विकास अघाड़ी के 10 सदस्यों ने भारी मतों से जीत दर्ज की है। वहीं एक सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई है। वहीं पंचायत चुनाव में जीते हुए प्रत्याशियों का ग्रामीणों ने सम्मान किया। पनवेल शहर की पुलिस ने धोखाधड़ी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ये गिरोह फर्जी किसान पत्र और राष्ट्रीय बचत पत्र बनाकर बैंक से लोन लेता था। पुलिस ने बताया कि यह सब एक जालसाजी गिरोह है और इनके पास से फर्जी दस्तावेजों और 6 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। उसमें एक असिस्टेंट पोस्ट मास्टर है इन्वॉल्व और वो उसको ये पूरी मोडस और इसमें क्या क्या किसान विकास पत्र कहाँ से आता है, क्या आता है, ये सब पता रहने के बाद उसने इसमें ये पूरी टीम को इन्वॉल्व करके ये पूरा फ्रॉड किया है। तो अभी तक हमें 4 आरोपी हमने अरेस्ट किए हैं और उसमें लगभग 6 करोड़ के करीब हमने जो मुद्देमाल है वो हस्तगत किया है। मुंबई में पुलिस ने नकली सोना बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। मामले में पुलिस ने 3 महिलाओं सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 65 ग्राम नकली सोना और नकदी बरामद की है। इन आरोपियों ने मुंबई और आसपास के इलाकों में 40 से ज्यादा वारदात को अंजाम दिया था।
हाँ, लोगों को ठगाना यही उनका मकसद है, बोगस सोना देके जो है सही दिखाने के जोर से निकालने का। वो डुप्लीकेट जैसा है वो सोना सही सोना रहता है वही वैसा सोना वो बनाता है, उसको स्टैम्प हॉलमार्क लगाता है, सब लगाता है। सोनार को भी बेचते, सोनार को भी पता नहीं चलता, उसको मुलामा देते। महाराष्ट्र के अमरावती जिले के शिमाडो क्षेत्र में पुलिस ने छापा मारकर अवैध रूप से शराब बनाने की फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से 10 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस को सूचना मिली थी कि सामाजिक न्याय विभाग के अनुदान पर चल रहे इस गर्ल्स हॉस्टल में अवैध रूप से शराब बनाने का काम किया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने गर्ल्स हॉस्टल में छापा मारा। शिमाडो यहाँ पे कुछ लोग डुप्लीकेट दारू तैयार करने का कारखाना चालू कर रहे हैं। वहाँ पे रेड करने के बाद में 10 आरोपी अटक किए हैं और 17.5 लाख के आसपास माल वहाँ से जब्त किया गया है। पुलिस स्टेशन चिखलदरा यहाँ पे गुना रजिस्टर करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। शिमाडो यहाँ पे कुछ लोग डुप्लीकेट दारू तैयार करने का। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। भोकर तहसील के देशी गांव में घर के नौकर ने ही 5 साल के मासूम से रेप कर उसकी हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक आरोपी उसी घर में नौकर था। आरोपी ने इस आदिवासी बच्ची को पहले घर से के आंगन से अगवा किया, उसके बाद उसके साथ रेप कर उसकी निर्मम हत्या कर दी। वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कल शाम को दिवसी गांव तालुका भोकर में एक 5 साल की लड़की के ऊपर अत्याचार करके उसका मर्डर किया गया है और आरोपी हिरासत में ले लिया गया है और सीनियर पीआई खुद इस गुन्हे का तपास कर रहे हैं। आरोपी उसी गांव का रहने वाला है और पीड़िता के पिता के खेत में वो मजदूरी करता था। नासिक से औरंगाबाद के लिए अपने बेटे के साथ निकली महिला का अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। महिला का सामान वैजापुर के सरकारी गेस्ट हाउस की सीढ़ियों पर मिला है। जानकारी के मुताबिक महिला अपने बेटे के साथ नासिक से औरंगाबाद जिले के वैजापुर में अपने मायके के लिए निकली थी। बांध के वाटर हाउस के पास महिला अचानक गायब हो गई। बेटे के बड़ी देर तक इंतजार करने के बाद भी महिला वापस नहीं लौटी, जिसके बाद महिला के लापता होने की सूचना महिला के बेटे ने अपने मामा को दी। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला की तलाश शुरू कर दी है। महाराष्ट्र के पालघर जिले के मुंबई अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर सड़क हादसे में एक बच्ची और उसकी मां की मौत हो गई और 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक कार सवार सभी लोग मुंबई से गुजरात जा रहे थे। उसी दौरान रास्ते में कार का अचानक टायर फट गया। वहीं हादसे की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। धुले शहर के 80 फुटी रोड पर शुक्रवार की रात एक ऑटो पार्ट्स की दुकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग लग गई। आग से दुकान में रखा ऑयल और 2 व्हीलर के ऑटो पार्ट्स जलकर राख हो गए। वहीं सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी की मदद से आग पर काबू पाया गया। कम से कम 15 से 20 लाख का नुकसान हो चुका है। इसके जवाबदार धुलिया महानगर पालिका है। कभी महानगर पालिका इस ऑटो कंसल्ट वाले को भरपाई नहीं देंगे तो हम जन आंदोलन खड़ा करेंगे। कम से कम 15 से 20 लाख का नुकसान हो चुका है। इसके जवाबदार धुलिया महानगर पालिका है। कभी महानगर पालिका इस ऑटो कंसल्ट वाले को भरपाई नहीं देंगे तो हम जन आंदोलन खड़ा करेंगे। कम से शिरडी से लॉकडाउन में गायब हुए भिखारियों ने फिर से शिरडी लौटना शुरू कर दिया है। इसके चलते प्रशासन ने इन भिखारियों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। शिरडी में श्री साईं बाबा के मंदिर की दीपावली पड़वा शुरू होने के बाद जहां
साईं भक्तों की भीड़ दर्शन के लिए मंदिर पहुंच रही है, वैसे ही भिखारियों के बढ़ने से श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको देखते हुए शिरडी नगर पंचायत, पुलिस स्टेशन और श्री साईं बाबा संस्थान ने संयुक्त रूप से भिखारी उन्मूलन अभियान शुरू किया है और 20 भिखारियों को हिरासत में लिया है। सोलापुर जिले में पेट्रोल और डीजल के बढ़े दामों को लेकर यूथ कांग्रेस ने अनोखा प्रदर्शन किया है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नौसेना पेट्रोल पंप पर बैल को लाकर उसके गले में केंद्र सरकार के नाम का बोर्ड लगाया और अपना विरोध जताया और मोदी सरकार पर पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाने का आरोप लगाया है। नासिक में गरीब और वंचित परिवार की लड़कियों के विकास और शैक्षणिक गतिविधियों के लिए संदीप फाउंडेशन के सांस्कृतिक हॉल में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन समन्वयक अर्चना मार्गतवार और समता शिक्षा परिषद के चंद्रकांत गायकवाड़ ने किया। कार्यशाला में प्रोफेसर अशोक मोरे, मुख्य अभियंता तकनीकी विभाग ने इंजीनियरिंग के क्षेत्र के विभिन्न अवसरों और शाखाओं की जानकारी दी। वहीं सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख प्रोफेसर प्रशांत गवंडे ने सूचना और प्रौद्योगिकी और शिक्षा के क्षेत्र में अवसरों के बारे में जानकारी दी। वहीं कार्यक्रम में 10वीं कक्षा तक पढ़ने वाले छात्रों को उनकी सफलता के लिए सम्मानित किया गया। नन्हीकली फाउंडेशन से हमें बहुत लाभ मिला है। हमारे पास जो बुक्स, नोटबुक वो नन्हीकली हमें प्रोवाइड करते हैं। नन्हीकली टारगेट, बुक्स, ये सब मतलब पढ़ाई की जो चीज़ें वो हमें मतलब अफोर्ड करती है और नन्हीकली से हमें बहुत मदद होती है पढ़ाई करने में। पहली से लेकर 10वीं तक की जो लड़कियां हैं वो शिक्षण से वंचित नहीं रहनी चाहिए। इन्हें 10वीं तक शिक्षण मिलना चाहिए, यही उद्देश्य है हमारा। दूसरी कक्षा से ही जैसे वो नन्हीकली में प्रोजेक्ट में आ जाती है वैसे ही हम उनको मटेरियल देना चालू कर देते हैं, जो पहली से लेकर 10वीं तक देते हैं। सरकार की ओर से आदिवासी समाज को लाभ पहुंचाने के लिए कई सरकारी योजनाएं चलाई हैं, लेकिन इन योजनाओं का लाभ वास्तव में धरातल पर उतरा नहीं है। इस पर हमारे संवाददाता मंगलदास पान पाटिल की एक खास रिपोर्ट देखिए। नंदुबार जिले की कुल आबादी में से 70% संख्या आदिवासी समाज की है। इस जिले में एक सांसद, 4 विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, तहसील पंचायत के सभापति भी आदिवासी समाज के ही हैं। इसके बाद भी सरकारी योजनाओं का लाभ आदिवासी महिलाओं को नहीं मिल रहा। हमारे गांव में कोई काम धंधा न, इसलिए हम छोटे छोटे बच्चे लेकर मजदूरी करने के लिए यहाँ आए हैं। हम किसी भी योजना का लाभ नहीं मिला है, हम मजदूरी करने के लिए यहाँ आए। सकंती विलास बोलवी नंदनवर हमारे मजदूरी का नहीं तो हम मजदूरी मांगे हैं। सरकार ने नंदुरबार जिले के अंदर कुपोषण का कलंक मिटाने के लिए गर्भवती और प्रसूता महिलाओं के लिए बुढ़ मजदूरी का भुगतान योजना शुरू की है, जिसके तहत गर्भवती महिलाओं को 7वें महीने में 2000 रुपए और प्रसव के बाद 2000 रुपए अदा किए जाते हैं। मानव विकास के तहत गर्भवती महिला और प्रसव हुई महिला को केंद्र की योजना के तहत सालाना 4000 रुपए दिए जाते हैं। अभी जो इंटीरियर एरिया है दड़गांव अक्कलकोवा का, तो वहाँ पे थोड़ा बैंकिंग सिस्टम उतना स्ट्रेंथन नहीं है, तो बैंक की जो ये है वो भी बहुत कम है और उसमें अकाउंट्स ओपन करने में भी दिक्कत है, कनेक्टिविटी प्रॉब्लम और मोबाइल नेटवर्क का भी प्रॉब्लम है। इस वजह से थोड़ा डिले होता है, लेकिन हमने उसमें भी हमने हल निकाला है कि हम पोस्टल अकाउंट्स जो है हमने उस एरिया में ओपन किए हैं। सचिव के पास ये मुद्दा उठाया था कि मानव विकास का लाभ के सैकड़ों महिलाएं वंचित है। DHO बताते हैं कि हमने पैसे दे दिए पर स्थानिक पातळी लोगों को इनके पैसे नहीं मिले हैं। हमारे लोगों की मांग है कि हमको तुरंत इसका मुआवजा मिलना चाहिए, नहीं तो हम शासन के हम चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर ये पैसा नहीं मिला तो हमको कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। राज्य के आदिवासी विकास मंत्री और नंदुरबार जिले के पालक मंत्री एड KC पाडवी जिस विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनकर आए हैं,
उसी क्षेत्र की महिलाओं को लाभ नहीं मिल रहा, तो अन्य जिलों की महिलाओं को क्या लाभ मिलेगा? महापुरुषों के और देवी देवताओं के पुतले हमें प्रेरणा देने के लिए शहर में लगाए जाते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में एक ऐसा शहर है जहां पर किसी भी चौराहे पर आपको किसी भी महापुरुष का पुतला देखने को नहीं मिलेगा। करीब 1.5 लाख की आबादी वाला ये शहर अपने आप में मिसाल पेश करता है। बीड़ जिले के अंबाजोगाई शहर के अंदर किसी भी चौराहे पर आपको किसी भी महापुरुष का पुतला देखने को नहीं मिलेगा। किताबें और किताबों में रखा उन महापुरुषों का विचार इस शहर को वंदनीय लगता है। इसलिए इस गांव में हर माह आपको सम्मेलन होते दिखाई देंगे। आजू बाजू के शहरों में पुतलों के वजह से क्या क्या नहीं हुआ, इस शहर में वैसा कुछ नहीं हुआ। इस शहर के लोग महापुरुषों के विचार जीते हैं। महाराष्ट्र में पुणे के बाद अंबाजोगाई शहर को शिक्षा का प्रमुख केंद्र माना जाता है। इस शहर में निजाम शासन के समय से ही कोई भी प्रतिमा नहीं लगाई गई, जिससे इस शहर में आज तक कभी भी दो समुदायों के बीच दरार देखने को नहीं मिली। इस शहर को ना पहले कभी पुतले की जरूरत थी, अभी है, और ना भी भविष्य में पुतले की जरूरत होगी। हम महापुरुषों के विचारों पर चलने वाले अंबाजोगाई शहर के सभी लोग हैं। ये जो हमारे अंबाजोगाई का अलगपन है, पूरे भारत में, इंडिया में एक ऐसा ये शहर है कि जहाँ पर एक भी पुतला नहीं है, तो इसका हमें गर्व है। इस शहर की एक ऐतिहासिक विरासत ये भी है कि मराठी भाषा में पहली कविता इसी शहर से शुरू हुई थी। मराठी के मशहूर कवि स्वामी मुकुंदराज और पासुडीकार स्वामी दासोपंत का इस शहर से खास लगाव रहा। साथ ही भाजपा के कद्दावर नेता दिवंगत प्रमोद महाजन और गोपीनाथ मुंडे भी इसी शहर से आते थे। जहां महाराष्ट्र में शहरों का नाम बदलने को लेकर सियासत जारी है, तो वहीं अंबाजोगाई शहर के बिना पुतलों की परंपरा इन सब के लिए आदर्श बनी है। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए बीट से रोहिदास हाथगाले की रिपोर्ट। रायगढ़ जिले के पुंडेवाड़ी में किसानों को सक्षम बनाने और ग्रुप फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए जिले का पहला निसर्गायन प्रक्रिया केंद्र शुरू किया गया है। जिले की पालक मंत्री अदिति तटकरे ने इस केंद्र का उद्घाटन किया। इस केंद्र का मुख्य उद्देश्य प्रकृति के अनुसार खेती का प्रशिक्षण देकर किसानों की आमदनी को बढ़ाना है। वहीं इस केंद्र में गौमूत्र की लैब भी उपलब्ध होगी। इस मौके पर विधान परिषद के नेता विपक्ष प्रवीण दरेकर, महाड पोलादपुर के विधायक भरत गोगावलिक भी मौजूद रहे। जहां पूरे देश में बर्ड फ्लू को लेकर लोगों में भय का माहौल बना हुआ है, वहीं जालना में पोल्ट्री व्यवसायिक संगठन की ओर से चिकन फेस्टिवल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में फुलंबेरकर नाट्य गृह में आयोजित इस फेस्टिवल में जनप्रतिनिधियों के साथ जिले के आला अधिकारियों ने भाग लिया। दिवंगत शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे की जयंती के मौके पर सिंधुदुर्ग जिले में रंगोली के माध्यम से उनकी प्रतिमा बनाई गई। वेंगुर्ला के समुद्र तट पर कुडाल पाट के चित्रकार अल्पेश घारे ने अपनी कला के माध्यम से बाला साहेब ठाकरे की प्रतिमा बनाई। 30 फीट चौड़ी ये रंगोली फिलहाल सभी का ध्यान आकर्षित कर रही है। जनवरी को बाला साहेब ठाकरे की जन्मदिन के अवसर पर मैंने ये कलाकृति बनाई है और ये कलाकृति न्यूटी समुद्र के तट पर मैंने हाथों से ही बनाई है और इसको अट्रैक्ट करने के लिए मैंने कलर की रंगोली डाली है और ये पोर्ट्रेट की साइज जो है वो 30 बाय 30 फीट का है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।